नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, 2022 जा चुका है और 2023 आ चुका है। अब ऐसे में 2023 में कई ऐसी घटनाएं हुई जो शायद हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला आया। नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर देश में हड़कंप मच गया। नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने की बातें तक उठ गई। रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ दिया और तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे आए जो शायद हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन अब 2023 आ गया है, चीजें नए सिरे से शुरू होंगी। लेकिन एक चीज है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आने वाले साल शायद और ज्यादा विकराल रूप ले ले। मैं बात कर रही हूँ धर्मांतरण गैंग की। ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण का जो एक गैंग पूरे देश में चल रहा है, ये अपना विकराल रूप ले चुका है। इससे पहले आगे शुरू करें, मैं आपको बता दूं धर्मांतरण होता क्या है। धर्मांतरण किसी व्यक्ति को जबरन उसका धर्म छोड़ने के लिए मजबूर करना और प्रलोभन देके, शिक्षा का हवाला देके, अच्छे कपड़े, खाने, शिक्षा, स्वास्थ्य का हवाला देकर उसके धर्म में परिवर्तन करवाना धर्म परिवर्तन कहलाता है, जिसका उसके छोड़े हुए धर्म से कोई लेना देना ना हो। हालांकि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो हमारे संविधान में हर एक व्यक्ति को उसका मत चुनने का अधिकार है। लेकिन जब ये चीज जबरन प्रलोभन देकर शुरू हो जाती है देश में, तो एक बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति पैदा होती है। आपको बता दें, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद धर्मांतरण पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकारों को तगड़ा एक्शन लेने की मांग की थी और चिंता जताई थी और कहा था कि राज्यों को सख्त से सख्त एक्शन लेना है इस चीज के ऊपर। दोस्तों, धर्मांतरण का जो एक गैंग है, ये इतनी तेजी से देश में आगे बढ़ रहा है। इसका प्लान है देश में दीर्घकालीन रूप में देश में ईसाई मिशनरी लोगों की इतनी ज्यादा संख्या करना कि देश ईसाई बहुल देश बन जाए। तो इस तरीके से ये कार्य चल रहा है। तो आज की इस वीडियो का हमारा मोटिव बस इतना है कि हम आपको पिछले साल होने वाले धर्मांतरण की सबसे बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में बताएंगे, जिससे आपको याद रहे कि धर्मांतरण जो एक गैंग चल रहा है देश में ईसाई मिशनरियों के द्वारा, ये किस तरीके से एक विकराल रूप ले चुका है और आगे लेने वाला है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, यदि आंकड़े की बात की जाए तो 1961 में जो ईसाई आबादी में जो योगदान था केरल राज्य का 1961 में था 13.43% था। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर के जो 5 राज्य हैं, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इन सभी का जो योगदान था वो 7.93% था। उसके बाद जो आने वाले 10 सालों में बढ़कर केरल का 22.7% हो गया, जो कि घट गया। उसी के साथ साथ पूर्वोत्तर के इन 5 राज्यों में 23% हो गया। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये तीनों के तीनों राज्य पूरी तरीके से ईसाई बहुल राज्य बन चुके हैं। और यदि यही स्थिति रही तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर ईसाई बहुल राज्य बनने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। यहाँ पर भी पूरी तरीके से ईसाई धर्म छा जाएगा। क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये राज्य बहुत छोटे हैं, लेकिन संस्कृति को लेकर, वैल्यूज को लेकर, इकोनॉमिकल, इन राज्यों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये राज्य भी पूरी तरीके से ईसाइयों के द्वारा बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये देश में बहुत घिनौना खेल चल रहा है। आपको बता दूं, बीते साल की 4 ऐसी बड़ी घटनाएं जिसने हमें मजबूर कर दिया सोचने पर कि धर्मांतरण गैंग यदि नहीं रुका तो देश में हाहाकार मचने वाला है। हालांकि कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि धर्मांतरण में जो ईसाई धर्म की जो एक संख्या है वो अभी भी इतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन धर्मांतरण का जो एक ये एक हल्ला है, ये देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपको बता दूं, इनका टारगेट है दीर्घकालीन इनका टारगेट है, जो धीरे धीरे करके देश को ईसाई धर्म में बदलना चाहती है। तो सबसे बड़ा मामला पिछले महीने दिसंबर का ही है, जो यूपी के सीतापुर से आया था। सीतापुर में 8 दिन में लगातार 8 मामले धर्मांतरण के देखे गए थे, जिसके तहत 37 लोगों पर मुकदमा चला, 25 को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही चल रही है और उनकी संपत्ति जब्त करने की बात चल रही है। इस पूरे मामले में ब्राजीलियन लोगों को गिरफ्तार किया गया। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें डेविड और रोहिणी नाम के हस्बैंड वाइफ थे। जब इनकी बैंक डिटेल्स खंगाली तो पता लगा इन्हें बाहर से पैसा मिलता था ईसाई मिशनरियों पे लगाने के लिए, बाहर से फंडिंग होती थी। तो 400 से
ज्यादा लोगों को बुलाकर ये उनका धर्म परिवर्तन करने की फिराक में थे। इसके बाद दूसरा मामला मेरठ से आया। आपको बता दें, सबसे बड़ा मामला दूसरा मेरठ से आया, मेरठ के मंगतपुरम से, जहां पर 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने का एक बहुत बड़ा रैकेट का पर्दाफाश हुआ। इस पूरे मामले के पीछे महेश नाम के पादरी का हाथ था, जिसने दिल्ली में लॉकडाउन में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की सहायता करी, किसी को राशन दिया, किसी को कपड़े दिए। उसके बाद इन लोगों को फोर्स किया गया, दिवाली पर इनके घरों में पूजा नहीं होने दी और देवी देवताओं की तस्वीरों को बाहर निकाल फेंक दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की कंप्लेंट करी तो पूरे मामले में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहुत बड़ा मामला मेरठ का। इसके बाद तीसरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह से आया। दमोह में पुलिस ने एक बड़ी धर्मांतरण गैंग के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। इसमें आपको बता दूं, यीशु भवन को एक धर्मांतरण गैंग का रैकेट चलाने का अड्डा बना दिया। यहाँ पर लोगों से जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता था और 500 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने की प्लानिंग थी, लेकिन मौके पर पुलिस ने इस पूरे रैकेट का खात्मा किया। इसके बाद चौथा सबसे बड़ा मामला पंजाब के लुधियाना से आया। लुधियाना में एक गांव में एक व्यक्ति ने अपने घर में ही चर्च बना रखा था। वहां पर लोगों को उन पास्टर के द्वारा फोर्स किया जाता था कि वे अपना धर्म परिवर्तन करें। उसके बाद स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की जो एक रिपोर्ट थी वो पुलिस को दर्ज करवाई। इसके बाद उस पादरी ने उल्टा पूरा मुकदमा चलवा दिया गांव के 9 लोगों के खिलाफ। पादरी ने कहा कि इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश करी है, लेकिन इसके बाद जब पूरा मामला पंचायत आया तो पंचायत ने इन सभी आरोपों को खारिज किया और बताया कि इस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से अपने घर में 10 साल पहले चर्च बनाया था और यहाँ पर लोगों को अपना सिख धर्म छोड़ने पर मजबूर किया जाता था और प्रलोभन देकर उन्हें ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की जाती थी। तो इतने बड़े-बड़े मामले सामने आ रहे हैं देश में धर्म परिवर्तन के, जो बहुत ही गहन चिंता की बात है। चिंता इस बात की है कि देश में जबरन धर्म परिवर्तन बुरी तरीके से हो रहा है, जो देश की डेमोग्राफी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे में देश के विकास पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं। जब तक ये धर्म परिवर्तन गैंग नहीं रुकेगा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये चलाया जा रहा है, तब तक देश पिछड़ता चला जाएगा। तो इस धर्म परिवर्तन गैंग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। आज की खबर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में अगले खबर के साथ। नमस्कार।